इनसाइड आवर अर्थ, ये तुम लोग ज्योग्राफी की चैप्टर है। देखो यहाँ पर गिव रीजन्स वाले जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लास्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसका तुम्हें रीज़न लिखना है कि ये स्टेटमेंट ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि हम लोग अर्थ के सेंटर पर नहीं जा सकते हैं। तो तुम इसके आंसर को पॉइंट में पहले सोच लेना कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इसके बारे में, और उसके बाद उसे अरेंज करके 80 to 100 वर्ड्स में तुम एक 2 to 3 लाइन्स के एक पैरा में लिख देना, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या तुम लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो तुम ये जान लो, अब तक कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट नहीं हुई कि हम लोग वहाँ पर जा पाएँ सेंटर ऑफ द अर्थ में। अर्थ के सेंटर पर जाने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे मार्स पे जाते हैं हम लोग, अभी काफ़ी ऐसी रॉकेट बन गई है जिसके कारण हम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं। वैसे ही है कि वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं है। अब जैसे मार्स पे काफ़ी चीज़ है, क्यों हम लोग अर्थ पे रहते हैं मार्स पे नहीं रहते? ऑब्वियसली मार्स पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वैसे ही अर्थ के सेंटर पर हम लोग नहीं जा सकते। और वैसे ही काफी टेम्परेचर प्रेशर का भी डिफरेंस होता है यहाँ से नॉर्मल अर्थ जहाँ पे हम लोग हैं और सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब करना क्या है, तुम्हें इसे अरेंज करके अच्छे से लिखना है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ सेंटेंस में कैसे लिखना। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है एंड प्रेशर, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, एंड लाइज 6000 किलोमीटर बिलो द ओशियन फ्लोर। तो अब जो ओशन बेल्ट होती है ना, मतलब जो समुद्र का तल होता है, उसके 6000 किलोमीटर नीचे है अर्थ का सेंटर, तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग नहीं जा सकते। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन और फेवरेबल कंडीशन। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर ना ऑक्सीजन है ना ही कोई ऐसा फेवरेबल कंडीशन है, हम लोग को वैसा पानी नहीं मिलेगा, वहां पर रहने की जगह नहीं होगी, पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं होंगे, ना वहां पर हम लोग खाना पीना बना सकते ये वो, इसी कारण कोई फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हम लोग वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल्सो नो टेक्नोलॉजी हैज बीन इन्वेंटेड येट टू ट्रेवल डीप इनटू द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि अब तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि हम लोग जो है अर्थ के उतने अंदर तक चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई, तो तुम ऐसे ही इसे अरेंज करके आंसर को लिखना, ठीक है। तुम इसे आराम से पहले याद कर लेना। देखो याद करने का क्या तरीका, तुम पॉइंट्स को याद कर लो। क्या क्या पॉइंट मैंने बताया था? सबसे पहले मैंने बोला था कि अर्थ के सबसे डीप में जाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं है अवेलेबल। फिर मैंने क्या बोला था? फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ ऐसे याद किए। अब तीसरा पॉइंट कैसे तुम्हें याद करना है, वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस है। देखो 3 पॉइंट याद होगी, अब तुमको बस क्या करना है, इसे अरेंज करके अच्छे से लिख देना है, हो गया। अब चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर सेडिमेंट्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं ना, ये पत्थर के टुकड़े यहाँ पर देखो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये सेडिमेंट्स है। और ये देखो सेडिमेंट्री, तो यहाँ पर तुम्हें बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो इसका क्या रीज़न है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे सेडिमेंट से बनते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, कैसे तुम्हें लिखना है आंसर को। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट। तो सेडिमेंट्री रॉक जो बनते हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। और कैसे बनता है, तो एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल। सेडिमेंट्स होते हैं ना, उस पर काफ़ी कंप्रेशन लगाकर और काफ़ी हार्डन बनाकर उसे एक रॉक बनाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है सेडिमेंट्री रॉक जो है सेडिमेंट जो होते हैं ना उससे बना होता है। और ये बनता कैसे है, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सारे, यहाँ देखो आगे क्या लिखे हुए, पार्टिकल्स ऑफ द सेडिमेंट विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है, वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी जगह जगह फैले हुए, मान लो यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, इधर है। तो ये सारे सेडिमेंट्स जो क्या होते हैं ना, विंड के कारण या फिर जब पानी बह रही होती है तो ये सारे सेडिमेंट्स एक जगह आके मिल जाते हैं और फिर ये यहीं पर रहे, और फिर इसके ऊपर हार्डनिंग, कंप्रेशन, ये सब के कारण ये एक रॉक का फॉर्म ले लेता है। तो इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। आप देखो आगे क्या लिखा है, द सेडिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स एक्यूमुलेट एंड अंडरगो सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के और मिनरल्स के सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में जाते। देखो थर्ड स्टेटमेंट जो थी, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। तो अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब इसके लिए भी तुम्हें रीज़न देना है कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, किसके पीछे क्या रीज़न है, लाइमस्टोन कैसे चेंज होता है मार्बल में, तो ये तुम्हें बतानी है। तो चलो देखो अब यहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखे हैं। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर अंडर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अंदर जो है ये लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट होता है। और कैसे कन्वर्ट होता है, वही सेडिमेंट्स जैसे सेडिमेंट्री रॉक बन रहे थे ना, लगभग वैसा ही ये भी है कि लाइमस्टोन जो है उसके ऊपर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पड़ता है, जो अर्थ सरफेस के अंदर जब रहता है ये लाइमस्टोन, तो वो क्या करता है ना कि मार्बल का फॉर्म ले लेता है। अब तुम लोग अगर देखे होगे घर वर पे लगा होगा मार्बल, तो तुम उसके स्ट्रक्चर को देखे होगे, तुम्हें ऐसा अगर वो टूट, मतलब उसे अगर ब्रेक करके तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे वो कंप्रेस होके। अब देखो इट हैज़ चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होती है उसका जो स्ट्रक्चर और शेप एंड स्ट्रक्चर होता है ना, अगर वो हीट एंड प्रेशर के कारण चेंज हो रही हो, सपोज कोई चीज़ है, जैसे मान लो कोई पत्थर है
दो चार बड़े बड़े पत्थर है, अब उसको कंप्रेस करके एक बड़ा पत्थर बना दिया जाए, तो ये जो हीट और प्रेशर लगाया गया ना, और इसके कारण जो इसकी फॉर्मेशन हुई ना ये नए पत्थर की, इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पर लाइमस्टोन के साथ भी वही हो रहा है, जो मार्बल की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा गया है। अब देखो, द कैल्साइट इन द लाइमस्टोन चेंजेस एंड फॉसिल्स एंड लेयरिंग इन द ओरिजिनल लाइमस्टोन डिसअपियर एज इंटरलॉकिंग ग्रेन्स ग्रो। देखो यहाँ पर क्या लिखी है, लाइमस्टोन का तुम्हें फॉर्मूला पता होगा CaCO3। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्साइट इन द लाइमस्टोन चेंजेस एंड फॉसिल्स एंड लेयरिंग इन द ओरिजिनल लाइमस्टोन। तो तुम लोग देखे होगे जब मार्बल होती है ना, मार्बल जो पत्थर होता है उसके ऊपर एकदम लेयरिंग में वो लगा होता है, तो मतलब उसे अगर ब्रेक करने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मार्बल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो वो जो है ना धीरे धीरे वो पत्थर का जो शेप होता है, ओरिजिनल मार्बल का जो शेप होता है वो शेप लेने लगता है, और जो लाइमस्टोन की शेप होती है वो धीरे धीरे वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। आई होप कि तुम्हें तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो तुम्हें इसे अच्छे से अपने एग्जाम में लिखना है, पॉइंट वाइज चाहो तो तुम इसे रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन लिखते वक्त तुम ट्राई करना ऐसे ही लिखने की, 3 to 4 सेंटेंस में तुम्हें इसे लिखना है, आंसर करना। अगर कोई भी वर्ड तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर इस तीनों क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो तुम नीचे कमेंट करना, वहाँ तुम्हें बता देंगे।